ठीक है सर, हो सकता है। तो सर आज मेरे को हाउस में भी बोल लेने दीजिए थोड़ा सा। हाँ ठीक है सर। चलो सर अगर आप बोलने देंगे तो केजरीवाल जी आप बोलिए। केजरीवाल जी बोलिए अब प्लीज। सब कोई नहीं बोलेगा प्लीज, सिर्फ सीएम साहब हैं। सर हम लोग पहली बार हम कई लोग चुनाव लड़के विधानसभा में आए हैं। हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है। जब हम आए थे तो हम लोगों ने देखा था बहुत सारे ऐसे माननीय सदस्य हैं जो 20-20 साल से हैं, कई ऐसे हैं जो 15-15 साल से हैं। हम लोगों ने सोचा था दिल से कि हम लोग सीखेंगे, सबसे सीखेंगे, सीनियर से सीखेंगे। और हम मानते हैं सर हमें रूल्स नहीं आते, और हमने सोचा था हम सीनियर से रूल सीख लेंगे। लेकिन सर 2 दिन से मैं विधानसभा में बैठ के सारी चीजें देख रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कुछ चीजों को देख के मन खट्टा तो हुआ है थोड़ा सा। जिस तरह से कल माइक तोड़ दिए गए, जिस तरह से कागज फाड़ दिए गए, मुझे लगा ये तो ठीक नहीं है। मैं देख रहा था वो शौकीन जो हैं वो पहली बार चुनाव लड़के आए हैं, वो कल बैठे हुए थे। एक माननीय सदस्य ने उनको जबरदस्ती उठाया, आए यहाँ पे, फिर उनका हाथ पकड़ के माइक पकड़वाया और खिंचवाया। तो मुझे लगा ट्रेनिंग दी जा रही है शायद कि कैसे हम, और भी कई सारे नए सदस्य आए हैं। मैं सहमत, मैं आ रहा हूँ, मैं उस है ना, मैं बात पूरी कर चलो उनको शौकीन जी बैठिए। आ रहा हूँ उस पे। बैठिए चलो। सर मैं बोल लूँ, उस पे भी आऊंगा। चलो जो सर मैंने यही सोचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शौकीन जी अब उनको बोलने को करूंगा मैं सर। कारण पूरे शर्मनाक हुआ पूरा हिंदुस्तान, पूरे विश्व के अंदर आप अपनी बात को नहीं करते। एक मिनट की बात कर रहे हैं, अब आपको ये समझ में नहीं आता जिस प्रकार के जंगल नाच मुख्यमंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। प्लीज सबको सुना गया। अब उन बातों को छोड़िए। मुखी जी, अध्यक्ष जी कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। अध्यक्ष जी मैं आपको फोटो नहीं देखे आपको, मैं आपको नजर नहीं आता कहीं आप। अध्यक्ष जी मैं स्मरण करा दूं आपको कि मेरा आज अभी सेंश्योर मोशन बचा हुआ है इनके मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। अभी तक आपने उस पर चर्चा नहीं कराई है, इसके बाद उसको लेना है आपने। मुख्यमंत्री आपको स्मरण करा दूं जरा। मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। शिक्षा जी आप बैठ जाइए। सर मैंने आप बैठ जाइए। वो चर्चा का उत्तर दे रहे हैं, ठीक है सर। सिर्फ मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, आप बोलिए। सर सारे अपने कर्मों का फल भुगत मैं करता हूँ। सर मैंने अभी सब लोगों की बात सुनी, मैंने तो किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। 2 मिनट मेरे को भी बोल लेने दो। 2 मिनट। ओके तो क्या दिक्कत है तुझे? मुख्यमंत्री जी आपका माइक टूटने से कितना दिल टूटा है। कभी आपने चलो बैठ जाइए। टूटता है, आपने संविधान को क्या बीती होगी। हम भी टूट गए आपको देखकर। आपने संविधान को तोड़ने पे कोई आपको लज्जा नहीं आई, और माइक टूटने पे आपका इतना बड़ा दिल टूटा है। फिर भी हमारा ही दिल। बैठ जाइए सर। मुख्यमंत्री जी अब आप समय बहुत हो चुका है। अब उनका उत्तर सुनिए।
ऐसे एक एक बोल। आरपी सिंह जी, सर अगर आप सब लोगों ने तय किया है, बैठ जाइए। अगर आप सब लोगों ने तय किया कि बोलने नहीं देंगे तो आप लोगों की मर्जी है सर। पर मैं आराम से आप लोगों की बात सुन रहा था और मुझे लगता है कि सुनने की भी थोड़ी सी आदत डालनी चाहिए सर। मैं आराम से सुन रहा था। अगर आप सर आप जब मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, मेरे बाद आप बोल लीजिएगा, मेरे बाद आप बोल लीजिएगा। भाई मैं सबकी बातें। आरपी सिंह जी बैठ जाइए। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, मेरी अनुमति के बिना जो बोल रहा है वह कार्यवाही में नहीं आएगा। आप समय का ख्याल ही कीजिए। सचदेवा जी, मुख्यमंत्री जी आपने एक मिनट दो, आपने 155 करोड़ रुपए आरपी सिंह जी बैठ जाइए। आपने कर दिया। सबसे बड़ी एक फिल्म कॉलोनी है, उसका नाम है कठपुतली। ये बैठ जाइए प्लीज। उनके लिए बैठ जाइए आप प्लीज। गरीब लोग कहाँ जाएंगे ये बताइए मेरे को, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा? दिल्ली की सबसे बड़ी एक फिल्म इंडस्ट्री है कठपुतली, 155 करोड़ रुपया आपने उनके जो हमने सुनते इसी सदन में मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरी अनुमति के बिना जो बोल रहा है वह कार्यवाही में शामिल नहीं होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ केजरीवाल जी, डॉक्टर साहब आप अगर इजाजत दें तो मैं डॉक्टर साहब आप अगर इजाजत दें सर मैं अंत में थोड़ा सा कुछ बोलना चाहता हूं। आप थोड़ा सा शांति रखे, सुनिए, शांति से सुनिए प्लीज। आप बैठ जाइए, ऐसी अव्यवस्था का मत कीजिए प्लीज। आप प्लीज बैठ जाइए। आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, आपको समय दे दिया गया, आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, आप बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। केजरीवाल जी आप ठीक है, आप बोल चुके हैं। अब आप उनको चर्चा का उत्तर देने दें। चर्चा का उत्तर देने दें। अध्यक्ष महोदय पिछले केजरीवाल जी आप बोल रही है। कुछ दिनों में कहा गया कि सदन मंदिर होता है और हमें मंदिर का अपमान नहीं करना चाहिए, हमें मंदिर का आदर करना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, यहीं पे बहुत सारे माननीय सदस्य हैं, हम लोग मंदिर में भी जाते हैं जी, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि मंदिर के अंदर जब हम जाते हैं तो हम इस तरह का हंगामा करते हैं। मुझे तो नहीं लगता। सदन के अंदर जो कागज होते हैं वो कागज गीता की तरह होते हैं, कुरान की तरह होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम मंदिर में जाके गीता को फाड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम मस्जिद में जाके कुरान को फाड़ते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आपने कुछ सदस्य से पूछा, माननीय मुख्यमंत्री जी आपने इस मंदिर में बैठ के ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? आप क्यों माइक तोड़ रहे हो? आप क्यों कागज फाड़ रहे हो? कहते हैं जी
जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हम क्या करें, पार्टी का आदेश है। मैं केवल कहना चाहता हूँ शंटी जी कि अब पार्टी के आदेश पे मत कीजिए प्लीज। आप बैठ जाइए, हो चुके हैं, आप बैठ जाइए, लिए काम कीजिए। अब आप बैठ जाइए, काम मत कीजिए। अब आप बैठ जाइए आरटीसी जी, यही कारण है। और लोग हो चुके हैं, क्या हुआ हम लोगों ने देखा। कल दिल्ली की विधानसभा में क्या हुआ हम लोगों ने देखा। यही कारण है जी। हाँ बिल्कुल सर, कल रात को मैंने जाके संविधान पढ़ा। मैंने सोचा कि हो सकता है संविधान में लिखा हो कि अगर किसी संसद की बात ना मानी जाए तो उसे माइक तोड़ने का अधिकार है। मैंने पूरा संविधान पढ़ा, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर किसी विधायक की बात ना मानी जाए तो उसे माइक तोड़ने का अधिकार है, कागज फाड़ने का अधिकार है। सिर्फ केजरीवाल उनको सुनिए, व्यवस्था को सुनिए। विश्वास उठता जा रहा है और मुझे लगता है हमें थोड़ा सा अंदर झांक के देखने की जरूरत है। अगर यही हाल रहा हम लोगों का तो लोगों का व्यवस्था से पूरी तरह से विश्वास उठ जाएगा। हमें राजनीति को अंदर और बाहर दोनों से ठीक करने की जरूरत है। अब मैं आज इस सदन में जन लोकपाल बिल को इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया। इस सदन में इंट्रोडक्शन को हरा दिया गया। ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने असंवैधानिक काम किया है। ये कहा जा रहा है कि हम लोगों ने संविधान के खिलाफ काम किया है। ये कहा जा रहा है कि हमें केंद्र सरकार की परमिशन लेने की जरूरत थी। आप उनको सुन लीजिए। मैं ये सारा संविधान पढ़ा लवली जी। इस संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है। 239 इस संविधान में कहीं नहीं लिखा, इस संविधान में कहीं नहीं कि हमें केंद्र सरकार से परमिशन। कह रहा हूं, ये अव्यवस्था पैदा मत कीजिए। इन पेश करने के लिए हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है। 239AA3C वो कहता है कि हम दिल्ली असेंबली, दिल्ली विधानसभा, मेरे पास भी है, लेकिन गृह मंत्रालय ने, मुख्यमंत्री जी गृह मंत्रालय ने कहा है कि आपने झूठ बोला है कि हमें केंद्र सरकार से परमिशन लेनी है। ये तो दिल्ली विधानसभा के अधिकारों के खिलाफ है। मैंने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, मैंने संविधान की शपथ ली थी, मैंने केंद्र सरकार के आदेशों की शपथ नहीं ली थी, मैंने केंद्र सरकार के आदेशों की शपथ नहीं ली थी। इस संविधान के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूं, लेकिन केंद्र सरकार के आदेशों को, केंद्र सरकार के गैर संवैधानिक आदेश को मैं नहीं मानूंगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पता है कि अगर हमने केंद्र सरकार ने ये कानून भेज दिया तो वो कभी अप्रूवल नहीं देने वाले। इसलिए ये दोनों इकट्ठे हो गए और इन दोनों ने इस बिल को आज प्रस्तुत नहीं होने दिया। और ये दोनों इकट्ठे नहीं होते, इसका सबसे बड़ा कारण है कि 3 दिन पहले दिल्ली सरकार ने मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुकेश अंबानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चंदा देते हैं। मुकेश अंबानी इन दोनों पार्टियों के पीछे है, इसलिए ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अगर हम लोग मुकेश अंबानी के खिलाफ
कब ये नहीं होता, कब ये दोनों इकट्ठे नहीं होते, कब ये हाउस के अंदर तमाशा नहीं होता। विषय पर बुलवाइए, विषय पर चुनाव के हाथ में है, आप बैठो, विषय पर बुलवाइए। संविधान की दुहाई थी, इस सदन के अंदर मैच फिक्सिंग चल रही थी, इस सदन के अंदर कोई अपोजिशन नहीं था 20 साल से, बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए थे, इन दोनों ने मिलकर दिल्ली की जनता को लूटा। जब दिल्ली की जनता में त्राही त्राही मच गई तो दिल्ली की जनता ने आवाज उठाई और आज उस दिल्ली की जनता पोल खुल चुकी है, लोग निकल के आए हैं, जनता के सामने पोल खुल चुकी है, इसलिए इन दोनों के सिंहासन डोलने लग गए। और अध्यक्ष महोदय, ये दोनों पार्टियां जो अभी तक पर्दे के पीछे एक साथ हुआ करती थी, कल सारे देश सदन वाले मर्यादा बना गए हो गई, इन दोनों पार्टियों का चेहरा सामने आ गया। अब राजू जी ये कह रहे हैं कि हम लोग गैर संवैधानिक हैं, हम कहते हैं हम भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं, ये कहते हैं नहीं नहीं, भ्रष्टाचार दूर करना गैर संवैधानिक है। हम कहते हैं कि हम लोग अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। आज मोइली साहब ने बोला है कि हम एफआईआर दर्ज करना गैर संवैधानिक है, भ्रष्टाचार दूर करना गैर संवैधानिक है, लोकपाल बिल पास करना गैर संवैधानिक है। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो हमने कहा था कि ये आंदोलन सड़क से संसद तक जाएगा, हम सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, हम संसद में भी आंदोलन करेंगे। आज इस दिल्ली विधानसभा की दीवारें उस आंदोलन से गूंज रही है। आज इस दिल्ली विधानसभा के अंदर आजादी की और एक नई लहर दौड़ आई है। इस क्रांति को अब संसद के अंदर लेकर जाना है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार रहे ना रहे, आप लोग हम यहाँ सरकार बचाने के लिए हम यहाँ देश को बचाने के लिए आए हैं, को दूर करने के लिए। अगर 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को दांव पे लगाना पड़े तो 100 बार क्या 1000 बार भी अपनी सरकार को दांव पे लगाने के लिए तैयार है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी तो क्या, अगर अपनी जान देश के लिए देनी पड़े तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। मुझे लगता है कि ये आखिरी हमारा सेशन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप शांत हो जाइए।